देखिए, अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, अगर किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने वाले हो, तो एक बार किसी लिमिटेड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके देखिए। लिमिटेड बोले तो एक लिमिटेड कंपनी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करके देखिए। मुझे लगता है कि आपको काफी सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिल सकती हैं। जैसा अगर मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, पहले ध्यान से समझिएगा, फिर आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा, यहाँ पे लोन को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, जो कंपनी का एक्चुअल नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, एक तरह से देखेंगे लिमिटेड कंपनी है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें 4.3 की रेटिंग है। डाउनलोड के बारे में बात करें 10 लाख प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। वहीं अगर हम इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे 10, 20, 50 हजार रुपए का लोन लेना है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप 10, 20 हजार रुपए के चक्कर में लोन के लिए अप्लाई भी करो, आपका लोन भी यहाँ पे ना मिले। अगर आपको लोन अमाउंट ज्यादा चाहिए तभी जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको और भी कई सारी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी नहीं बताऊं, क्योंकि ये जानकारी एनी टाइम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पर काफी सारी चीजें मिनिमम करके भी दिखाई जाती हैं। लेकिन लोन को अप्लाई करते समय वहां पर हम देखेंगे भाई हमें कितनी टाइमिंग दी जा रही है, फोरक्लोजर चार्जेस क्या लगेगा, जीएसटी क्या लगेगा, स्टैंप ड्यूटी क्या लगेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगा, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को पहले देखिएगा, समझिए, अगर आपको सही लगे तब जाकर के लोन के लिए अप्लाई करिएगा। लोन अप्लाई करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन जैसे ही आपके इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इस एप्लीकेशन से पहले लोन ले रखा है तो अपनी डिटेल डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे आपको जो चौथा ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर लोन का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके कई टाइप के लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो हम सिंपल सा पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको बहुत सारी जानकारी एडिशनल होनी चाहिए इस लोन के बारे में, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हल्का सा राउंड सा बना हुआ इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं कि बहुत ही कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप कंप्लीट कर सकते हो। मिनिमम डॉक्यूमेंट लगते हैं, और 1 साल से लेकर के 7 सालों तक का आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल जाता है पैसे को वापस करने के लिए। और लोन अमाउंट के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया था भाई 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3% प्लस जीएसटी के लगेगा, और फोरक्लोजर चार्जेस जो है यहाँ पे देखेंगे 4% प्लस जीएसटी लगेगा। फोरक्लोजर का मतलब क्या है पहले आपको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन लिया अगले 5 सालों के लिए, 1 साल 2 साल मैंने लोन को भर दिया, अब मेरे पास पैसे पूरे आ चुके, मैं एक बार में पैसा दे करके अपने लोन को क्लोज करवाना चाहता हूँ। उस कंडीशन में ये होगा, जितना पैसा बचा हुआ रहेगा उस पैसे पे करीब 4% प्लस जीएसटी मुझे चार्ज देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में गलती से फोरक्लोज मत करवा दीजिए बिना जाने समझे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब लोन को अप्लाई करते समय जो चीज आप देखेंगे वो लगभग काफी सारी चीजें रियल होती हैं। जैसा अगर मैं इस लोन को अप्लाई कर, मैंने अभी यहाँ पर ध्यान से देखा, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होगा वो 13% से होगा और 28% तक जाएगा, यानी कि 13% से स्टार्टिंग होगा। और अगर हम इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% यानी 10.99% से स्टार्ट कर देते हैं। आपके दिमाग में तो आ जाए भाई 10-11% में यहाँ पे लोन मिल जाता होगा, 13% से स्टार्ट होता है, और लोन कम से कम 15 से 20% के आसपास मिलेगा। हालांकि आपके सिविल वगैरह ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोन को अप्लाई कर रहे हैं, हमें सारी चीज बिल्कुल रियल पता चल जाएगी। फिलहाल हमें यहाँ पर बेसिक सारी जानकारी हो चुकी है। हम सिंपल सा बैक आएंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल दोनों ही फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, और आपके पैन कार्ड में जो फुल नेम दिया गया सेम उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद एक पर्सनल ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा करंट टाइम यानी कम्युनिकेशन एड्रेस का आपका जो पिन कोड रहेगा उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिटी का नाम आ जाएगा, स्टेट का नाम आ जाएगा, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। प्रोफेशनल डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। देखिए अगर आप एक सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कंडीशन में देखेंगे आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपके पास आपके कंपनी का कोई ईमेल आईडी है उसको एंटर कर देंगे, और आपकी कंपनी का जो भी कंप्लीट एड्रेस होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। ऑफिस का अपने यानी कि अपनी कंपनी का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे।
आपके सिटी का नाम, आपके स्टेट का नाम आ जाएगा। सिंपल से आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। अब इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी आपसे मांगी जाती है। आपके बैंक के स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर दिया जाता है, ना कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे आपको लोन का ऑफर दिया जाता है। काफी लोग बोल देते हैं 1 मिनट में, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे जाकर के, पैन का आधार कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे लोन मिल जाता है। भाई लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक अगर आपको लोन मिलेगा सिर्फ पैन का आधार कार्ड के बेसिस पे, ऐसा नामुमकिन वाली बात है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट एक बार यहाँ से ले लिया जाएगा, उसमें पता चल जाता है आपके लेन देन किस तरीके से, आपके महीने की इनकम कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बिहाफ पे जाकर लोन का आपको यहाँ पे ऑफर मिलेगा, या फिर हो सकता है लोन रिजेक्ट भी हो जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट देनी है उसके 3 तरह के ऑप्शन है। अकाउंट एग्रीगेटर का है, आप चाहे तो उसको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपने बैंक स्टेटमेंट के यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है नेट बैंकिंग। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो ठीक है, नहीं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करके उसको अपलोड कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगी, अब उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। फिलहाल जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 2 लाख रुपए लोन का ऑफर दिखाया जा रहा है। इस 2 लाख रुपए में से कम 50,000 रुपए लोन अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अमाउंट अगर हमारा यहाँ पे 2 लाख रुपए होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्यूनर टाइम भी दिया गया है, जैसे कि 24 महीने का, 36 महीने का, 48 महीने का और 60 महीने का। जितना ज़्यादा लोन अमाउंट रहेगा उतना ज़्यादा समय भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जो EMI अमाउंट हर महीने का आएगा वो 4,917 रुपए का आएगा। और प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है। एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आपने ट्यूनर टाइम कितने महीने के लिए सेलेक्ट कर रखा आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो 16.5% लगाया गया। मुझे ये लगता है पर्सनल लोन के सेगमेंट में काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशन आती है जहां पर 20, 25, 30% से स्टार्टिंग होगा और एंड कहाँ होगा कोई पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपका स्टेटमेंट लिया है, ट्रांजेक्शन बिहाफ देखा हुआ है, आपके पैन कार्ड से आपका सिविल चेक किया, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देंगे। सेल्फी आपके जैसे अपलोड हो जाएगी, आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी KYC भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, जो कैप्चर दिखा कैप्चर एंटर करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पे OTP एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो आप यस पे क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहता हूँ, करंट एड्रेस मेरा कुछ और है, तो आपको सिंपल सा नो पे क्लिक करके अपने करंट एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बैंक का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जिस बैंक अकाउंट में आप इस पैसे को रिसीव करने वाले हो। सिंपल से आपको यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का नेम डालेंगे, सिंपल से आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जिस बैंक में आपकी इनकम वगैरह आती है, जो बैंक आपने इससे पहले वेरीफाई किया था या बैंक स्टेटमेंट दिया था, उस बैंक अकाउंट को भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब जो भी बैंक आपने यहाँ पे दिया हुआ है उस बैंक में ही आपके पैसे आएंगे, लेकिन उसी बैंक से ही आपके हर महीने की EMI ऑटो डेबिट होगी। इसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी। हालांकि इसके 2 तरह के ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, दूसरा डेबिट कार्ड का। नेट बैंकिंग हो तो ठीक है, नहीं तो अपने डेबिट कार्ड डिटेल डालेंगे, एक OTP डाल देंगे, ऑटो इमीडिएट आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सो इस तरीके से आदित्य बिरला फाइनेंस आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि आपका सारा कुछ यहाँ पे काम हो चुका आपको लोन मिल ही जाएगा। कई बार ऐसी भी कंडीशन बन जाती है, बाद में कोई मेल आ जाता है, मेल में भी बोल देते हैं भैया आपको अपनी सैलरी स्लिप देने की जरूरत है या ITR देने की जरूरत है। कुछ बार एडिशनल कुछ चीजें और भी मांगी जा सकती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जेन्युइन एप्लीकेशन है, आपके साथ क्या सिचुएशन बनती है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।